अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 13। अच्छा, पिछले चैप्टर जो हमने 12 चैप्टर में जो लर्न किया था, उसमें ये था कि सिर्फ हमने पोजीशंस बताई थी कि ये चीज़ इसके सामने है, ये चीज़ इसके अंदर है या बाहर है, ठीक है। और इस चैप्टर में हम पोजीशंस के साथ साथ टाइम का भी जिक्र करेंगे, ठीक हो गया। इसकी तकरीबन जो सारी ग्रामर है हम ऑलरेडी कर चुके हैं। टाइम की ग्रामर भी कर चुके हैं, पोजीशंस की ग्रामर भी हम कर चुके हैं। शी योंग कहते हैं सिटी हॉल को आपे सामने, आपे सो। जब मैंने अब आपको ग्रामर बताई थी कि एसो और ए में ये फ़र्क है कि जब ए आएगा पोजीशंस के साथ किसी जगह के साथ तो सिर्फ उस जगह के बारे में बात होगी, लेकिन जब ए सो आएगा तो उस जगह के अंदर होने वाले काम या उस जगह के पास होने वाला काम उसका भी जिक्र होगा। मतलब वर्ब, जब वर्ब यूज होगा तो हम सो की ग्रामर साथ यूज करेंगे, ए सो। शीजोंग आप फेसो इल इलगो शीए मन्नायो के सिटी हॉल के सामने 7 बजे मिलना है। अब ये इधर देखेंगे हम कि ये जो हमारा आया है मिलना है, मन्ना यो, ठीक हो गया, ये है वर्ब। अब वर्ब आया चूंकि इसलिए हम एसो की ग्रामर यूज कर रहे हैं। अगर इधर वर्ब ना होता, सिर्फ मतलब खाया भी वर्ब है, लेकिन अगर सिर्फ हम मतलब खायो होता कि जाना है तो हमने सिर्फ ए यूज करना था। अब उधर जाके काम करना है, कोई मतलब मिलना है किसी से, ठीक हो गया। कि ये ऐसे आप अपने माइंड को सेट कर ले कि दो वर्ब के खाया जाना भी है और जाकर कोई और काम भी करना है, तो उधर एसो यूज होता है। हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम इसके मुकालमे की तरफ जाते हैं। मुकालमा इसका थवान और सुरु के बीच में। सबसे पहले थवान। अच्छा जी, सुरुशी, सुरु साहेब ने इल कल शीगान इसोयो। शीगान कहते हैं टाइम को, ने इल आने वाला कल। सुरु साहेब कल आपके पास टाइम है, इसोयो टाइम है। इसोयो और अपसोयो दो मतलब वर्डिंग हमारे पास जो ये यूज हो रही है कि मौजूद होना और मौजूद ना होना। सुरु आगे से जवाब दे रहा है ने, जी हाँ, शीगान जी हाँ, क्विंछा नायो, ठीक हो जाए। क्विंछा नायो को हम मतलब इस सेंस में ले लेते हैं कि शुक्रिया में भी ले लेते हैं क्विंछा नायो, और कोई बात नहीं में भी, बल्कि सॉरी में ये ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन इसका असल जो मकसद है वो होता है कोई बात नहीं, ठीक है। वो कह रहा कोई बात नहीं, मैं फ्री हूँ। खरोंदे ताहम, ठीक है ना। वायो क्यों, वे यो क्यों, वो पूछ रहे ताहम क्यों, मतलब आप पूछ क्यों रहे हो, ठीक है। थ्वान ओरी, पूरी, पूरी होते हैं हम, खाची कट्ठे। अब मैं ये भी पहले बता चुका हूँ कि ये थिगत आएगा अगर पश्चिम में और आगे यंग होगा तो इसको छियत की आवाज में हम चेंज कर देंगे, खाची कट्ठे। योंग हवा फुलकायो, कि योंग हवा कहते हैं फिल्म को। अब इधर ग्रामर यूज हो रही है कायो और अलकायो के, इसके साथ हम बोधा देखना, देखने के साथ ग्रामर यूज हुई है कि हम इकट्ठे फिल्म देखने चलें। लेकिन ये ग्रामर जो है ये राय लेने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। अच्छा, ग्रामर्स जो बेसिक 3 ग्रामर्स ही होती हैं, प्रेजेंट की, पास्ट की और फ्यूचर्स की। बाकी भी ये इसको हम ग्रामर्स ही कह लेते हैं क्योंकि इन्होंने मतलब फिक्रे में किसी ना किसी चीज़ का रद्द-बदल करना होता है, कोई मतलब हमें समझाना होता है। लेकिन इसे हम अगर टर्म्स कहें तो ज़्यादा आसान होता है। टर्म्स क्या भाई, ये कायो है संग गियक के साथ कायो। आप इसका मतलब सिर्फ अपने माइंड में बिठा लें कि इसका मतलब अगले की राय लेना होता है, ठीक है। अब इसको इस्तेमाल किस तरह करना है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। वही पच्छम और विदाउट पच्छम के साथ ये इस्तेमाल होगा। तो इसका सिर्फ आप लोगों ने अपने माइंड में ये बिठा लेना है, जिस तरह हमने पहले रो और उरो पढ़ा है पिछले चैप्टर में,
के कायो या उल कायो के किसी चीज़ के मतलब अगले की राय लेना, ठीक है। और वो कह रहा है कि हम इकट्ठे फिल्म देखने चलें। वो कह रहा है छुआयो, बहुत अच्छा, खाची युंग हवा फ़ायो, इकट्ठे फिल्म देखेंगे, ठीक है। मूसन, मूसन होता है कौन सा, मूसन कौन सा या कौन सी युंग हवा पुलकायो, कौन सी फिल्म देखेंगे। अब पहले मतलब उसका जो थवान है वो उसकी राय ले रहा है। अब उसने अपनी राय दी है कि ठीक है फिल्म देखेंगे लेकिन कौन सी फिल्म देखेंगे, ठीक है। कायो, अगले की राय लेना। कह रहा था चुआयो, तमाम ओके है, सारा कुछ ठीक है। सुरु शिनन, सुरु सहबा, मो बोगो शिपोयो, इसका था का क्या मतलब है? तमाम, तमाम, ओके। तमाम की मीनिंग में आता है। अच्छा, अब ये है गो शिपोयो, ये भी एक ग्रामर है, एक टर्म है कि वो कह रहा है कि मतलब तुम क्या चाहते हो। वो उसने उससे मतलब सूरू ने राय पूछी तो थवान आगे से उसी से पूछ रहा है कि तुम क्या देखना चाहते हो, फोगो शिपोयो। ये गो शिपोयो ग्रामर है, ये आगे डिटेल में बताता हूँ, लेकिन इधर इतना कि जब भी दो वर्ब्स को हमने आपस में मिलाना है तो गो हमने इस्तेमाल करना है। ये गो लिखा हुआ है, जब भी दो वर्ब्स को आपस में मिलाना है। अब देखें ना, बोधा देखना और शिपोयो चाहना, दोनों वर्ब्स हैं। अब दोनों वर्ब्स इकट्ठे आ गए तो इनके सेंटर में हम गो दा काट के गो लगा देंगे, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है। आपने देखा होगा, मैं अक्सर स्लाइड्स बना के आप लोगों को ग्रामर करवाता हूँ जो टफ होती है, तो आप भी ऐसा ही किया करें कि एक पेज पे ये सारी ग्रामर्स लिख के आगे उसके मतलब लिख लिया करें कि अब गो का क्या मतलब है। गो का मतलब है दो वर्ब्स को मिलाना, कि दो वर्ब, जब भी दो वर्ब इकट्ठे आएंगे उनके सेंटर में गो आएगा, ठीक है। बाकी आगे डिटेल में बात करेंगे। कॉमेडी, कॉमेडी कहते हैं मजाहिया फिल्म, आम एक इंग्लिश का लफ्ज है कॉमेडी, कॉमेडी, ठीक है। यंग हवारल फोगो शिपोयो, वो कह रहा है कि मैं जो कॉमेडी फिल्म है वो देखना चाहता हूँ, ठीक है। आगे ये फिल्म्स के उन्होंने मतलब नाम दिए हुए हैं, कॉमेडी यंग हवा, कॉमेडी फिल्म, ठीक है। उसके बाद है मेरू, मेरू यंग हवा रोमांटिक फिल्म है। उसके बाद है एक हेक्सियोन, एक्शन फिल्म जो है, ठीक है। बल्कि एक्शन ही बनता है ये, मेरा ज़रा वो हियत नज़र आ रहा था। अच्छा, उसके बाद है खोंगफो, मतलब हॉरर फिल्म। ये थोड़ा सा जहन नशीन कर लीजिएगा, ठीक है, कि किस पेपर में आ सकती हैं। लेकिन जब साथ चुंग हवा आएगा तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा किसी न किसी फिल्म का तज़किरा हो रहा है। अच्छा, आगे इसके जाते हैं हम वोकैबलरी की तरफ। बहुत ही इम्पोर्टेंट वोकैबलरी है। अब यही आप लगा लें कि 12 से लेके आगे आगे जितनी भी वोकैबलरी है, तकरीबन हर चैप्टर से पॉसिबल है एक क्वेश्चन का आना। ये हो सकता है कि किसी से ना आए, लेकिन किसी से दो भी आ सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट आगे इसकी वोकैबलरी और ग्रामर है। ग्रामर आसान है ज़रा, वो जब भी किसी पैरा में मतलब आएगी या किसी भी क्वेश्चन में यूज़ होगी तो आप उसको देख के आसानी समझ जाएंगे आप लोग कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि आप लोगों ने उधर खुद इस्तेमाल नहीं करनी, लेकिन आप लोगों को वोकैबलरी जो है वो आनी चाहिए। अच्छा, सबसे पहले है शिगान, शिगान टाइम को, शिगानी ई इसके साथ ग्रामर लगी है, इत्दा मौजूद होना, ठीक है। वो कह रहा है शिगानी इत्दा टाइम मौजूद है, शिगानी उपदा मौजूद ना होना, टाइम मौजूद नहीं है। अच्छा, याक्सुक, याक्सुक पहली दफा ही इस्तेमाल हुआ है, वादे को कहते हैं, अपॉइंटमेंट को कहते हैं, अपॉइंटमेंट या वादा। इसके साथ इत्दा आ गया तो यह मौजूद है। अच्छा, यक्सुक उबदा आ गया तो मौजूद नहीं है, ठीक है। इल, अच्छा ये जरा डिस्कनेक्ट हो गया था, उम्मीद है दोबारा कनेक्टिंग होगी होनी, क्योंकि कुछ दोस्त ऑनलाइन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, तो ज़रा डिस्कनेक्ट हो गए थे इसलिए थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ा।